राइनो की बात आती है तो हमें आसाम याद आता है। आसाम भारत का एक ऐसा राज्य है जो इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राइनो एक प्रजाति है जिसे देखने के लिए पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे दुनिया से तमाम सैलानी आते हैं आसाम में राइनो देखने के लिए। लेकिन इन दिनों राइनो की जो प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है और इसी को देखते हुए एक 8 वर्षीय लड़का जिसका नाम सोहान मलिक है वो चल पड़ा है आसाम से, तमाम राज्यों का भ्रमण करते हुए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलते हुए, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री से भी सोहान ने मुलाकात करी है और अपना वो संदेश उन्हें दिया है। इस 8 वर्षीय बालक की सोच को देख के कोई भी भाव विभोर हो जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में सोहान मलिक हैं, उनके फादर हैं। हम सोहान के पास जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि 8 वर्षीय ये बच्चा ग्लोबल वार्मिंग का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता है और अब ये एक एक कर तमाम राज्यों का लगातार भ्रमण कर रहा है। हम सोहान का स्वागत करेंगे और सोहान के पिता जो हैं हम उनका भी स्वागत करेंगे। उनके पास तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सोहान, क्या सोच के बेटा आप चले और क्या सोच है आपकी? मैं जब टीवी में देखता हूँ कि राइनो मर जाता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। उसका बच्चा उसके राउंड में जाता है मिल्क खाने के लिए, पर मुझे वो मिल्क नहीं खा सकता है। वो नहीं जानता कि मैं उसका मादर मर गया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या कहना चाहते हो आप लोगों से? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमको राइनो बचाना चाहिए और हमको ग्लोबल वार्मिंग करना नहीं चाहिए। आप एक बात और बताइए सोहान कि जिन जिन लोगों से आप मिले उन लोगों ने आपसे क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि तुम मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो देखने के लिए इनवाइट कर रहे हो, मैं जाऊंगा। किस किस को आपने इनवाइट किया है अभी तक? मैं दिल्ली कमिश्नर को इनवाइट किया, कोलकाता कमिश्नर को इनवाइट किया, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया, कोलकाता चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया और हमारा भारत का राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति को इनवाइट किया, हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया और बहुत आदमी को मैं इनवाइट किया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से आप जब उनके करीब गए थे तो कैसे प्यार किया आपको उन्होंने? उसने कहा कि तुम मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो देखने के लिए मुझे इनवाइट करे हो, इसलिए बहुत खुश हूँ मैं, इसलिए मैं काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो देखने के लिए मैं जाऊँगा। इस बच्चे का जज्बा देखने के बाद वो कहावत हमें चरितार्थ होते दिखाई दे रही है जिसमें ये कहा गया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 8 वर्षीय ये बालक 3री कक्षा का छात्र है और ऐसे वो अभिभावक जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। और हमारे साथ सोहान के पिता हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरे नाम है मुफिजुल मल्लिक, हम लोग असम से है, गुवाहाटी से है और हम लोग महाराष्ट्र में आया है और 1 हॉर्न राइनो देखने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाने के लिए हम लोग पूरा महाराष्ट्रवासी को आप लोगों का इन 24 न्यूज चैनल से माध्यम से हम लोग इनवाइट देना चाहता है जो आप लोग आइए और नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो देखिए, आप लोगों का बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हम आया है इधर और बच्चा को लेके आया। बच्चा ऑलरेडी सीएम को सर को भी मुलाकात करेगा कल और यहाँ का जो मुख्य सचिव है उनको भी मिल चुका है और हम लोग बहुत वीआईपी आदमी को भी इनवाइट कर चुका है, जैसा नीता अंबानी है
रतन टाटा है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ऐसे अमिताभ बच्चन है, ऐसे बहुत तरह का आदमी है। तो अगर हम लोग का यही मकसद है जो अगर इनवाइट करने के बाद उन्होंने जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो क्या होगा, हम लोगों का टूरिज्म बढ़ेगा। तो टूरिज्म बढ़ने से हम लोग आसाम आगे आएगा और देश भी आगे जाएगा। यही हम लोग का मकसद है। बच्चा आसाम टूरिज्म के साथ और राइनो सेविंग के बाद वो ग्लोबल वार्मिंग में भी काम करते हैं, धापत का काम करते हैं। उसका बाद बहुत सारी का वो सजगता को जो बात है, वो अवेयरनेस का जो बात है वो कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, 8 साल की उम्र के एक बच्चे को आपने ऐसा कौन सा संस्कार दे दिया, ऐसी कौन सी शिक्षा दे दी कि बच्चा सबसे पहले अब सेव राइनो का एक नारा लेकर चल पड़ा है? ऐसा क्या आपने संस्कार दिया? देखिए, हम लोगों का एक ही बात कहना है मेरे बेटे को और हमको, जो जीव और जीवन को बचाना चाहिए, उससे आगे कोई नहीं है। ऐसे कि मेरे बेटे स्कीप लिखा था, जो कोई धर्म भी उसका आगे बढ़ा नहीं है। उसका एक मकसद है जो जीव और जीवन को बचाना चाहिए। जैसे देखते हैं हम लोग का राइनो बहुत जो शिकारी है, वो चुरांग शिकारी बोलते हैं उसको, वो गंडर को आपको जो सोर है वो काट के ले जाके वो आपको चाइना में बहुत दाम में वो बेचते हैं। इसीलिए विलुप्त हो रहा है हम लोग आसाम का जो वन हॉर्न राइनो। तो इसीलिए हम लोग सोचा है जो उसका तो जीवन है तो उसको तो बचाना चाहिए और उसको भी इस देश में रहना चाहिए। तो वही हमारा मकसद है और बेटा को हम वही संदेश देके उसको आगे लेके जा रहे हैं। कितनी भाषा आती है सोहान को? उसको तो 5 लैंग्वेज आता है, जैसा आसामीज है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है और उर्दू भी है। सोहान से बात करते हैं। सोहान, पिता ने कहा कि आपको 5 भाषाएं आती है। बिल्कुल, यदि आप इन 5 भाषाओं में लोगों को इनवाइट करना चाहोगे अपने आसाम के उस जंगल में जहां राइनो देखने को मिल सकता है, तो कैसे आप लोगों को आमंत्रित करोगे? मैं कहूँगा कि हिंदी में आप काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो देखने के लिए आप प्लीज़ जाइए। आसामीज में आप अपनी काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो देखिबो कारण अपनी प्लीज जाबो। बेंगली में अपनी काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो देखने के लिए अपनी प्लीज जाइए, मैं इनवाइट करता हूँ। और इंग्लिश में जो यू गो टू काजीरंगा नेशनल पार्क, आई एम इनवाइटिंग टू सी वन हॉर्न राइनो। तो कुल मिला के एक 8 वर्षीय बच्चा देशवासियों को ये आमंत्रित कर रहा है कि आप आसाम में आइए और खास करके उस नेशनल पार्क में जो काजीरंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जग विख्यात है। और यहाँ राइनो की तो बात ही क्या है, लेकिन लगातार विलुप्त होती राइनो प्रजाति को बचाना हम सभी का ये फर्ज है, हम सभी का ये धर्म है। और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी देखना बहुत बेहद ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी काम करने से हमें बचना चाहिए जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो राइनो के लिए एक बार फिर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे सोहान को और साथ ही साथ उनके फादर को। आप किस तरीके से लोगों को आह्वान करना चाहेंगे, अपने बच्चे की जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग इन 24 न्यूज चैनल से, आप लोग हमको इतना अच्छा सुविधा दिया आदमी को पास पहुंचाने के लिए। और यही कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे तो एक आदमी तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकते। तो मेरे आप लोगों के साथ हम अनुरोध है, जो जितना बड़ा बड़ा आदमी है, जितना बड़ा बड़ा आप लोगों का स्टार है, मेरे बेटा के साथ एक साथ काम करिए और देश को आगे ले जाइए। और देखिए एक बात देखिए, वो बेटा एक कहानी उसको लिखा था, वो मेरे बेटे वो बोलेगा जो घास का जो कहानी, बोलो बताइए। एक ट्री हमको बचाना चाहिए। ट्री हम काट दे तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा। पूरा देश नहीं, हमारा पूरा वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एक ट्री काटो और बहुत सारा ट्री लगाना चाहिए हमको। और ट्री से हमको ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जब हम ट्री काट देते हैं, फिर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर
ट्री जब नहीं था तब हमारा गर्मी बढ़ेगा। फिर बाहर देश से गर्मी गल कर बाहर देश का बर्फ गल कर हमारा वर्ल्ड में जाकर सब हम डूब जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए मैं एक न्यूज़ चैनल में देखा था कि 70 इयर्स के बाद हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा बर्फ से। आपके हाथ में ये क्या है? ये है हमारा आसाम का गमछा। गमछा? ये किस लिए लिया है आपने? आपको पढ़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो कुल मिला के इस 8 वर्षीय बच्चे की जो मंशा है, जो इसका मकसद है, जो ध्येय है, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे और साथ ही साथ राइनो को बचाना हम सभी का धर्म है, फर्ज है। और इस जो एक प्रकार की ये जो सोच है, इनकी सोच को साकार करने के लिए इन 24 न्यूज़ 24/7 सोहान के साथ है। और हम भी चाहेंगे कि सोहान की इस जो यात्रा है, इस यात्रा में आप भी शामिल रहें और इस बच्चे का हौसला बढ़ाएं। एक बार फिर हम तहे दिल से सोहान को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सोहान के पिता को भी। तो वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो सोहान एक 8 वर्षीय लड़का चल पड़ा है। राह काफी कठिन है, लेकिन जब एक 8 वर्षीय बच्चा इस धरा की सुरक्षा के लिए इतनी गंभीर सोच रख सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार।